हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बायोलॉजी लर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक होंगे। तो आज की हम इस नई वीडियो में हम पढ़ेंगे पेडिग्री के क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं। तो मतलब पेडिग्री जो है वो जेनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे हम क्या पता कर सकते हैं कि हमारी जनरेशन टू जनरेशन अगर कोई बीमारी है, उसको देख के हम चार्ट को देख के हम पता कर सकते हैं कि क्या आने वाले प्रोजेनी में वो हो सकती है, नहीं हो सकती, क्या है, कैसा सिस्टम है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि कैसे क्या होता है। ये चेंज नहीं हो रही स्लाइड। तो पेडिग्री क्या है? अगर हम बात करें पेडिग्री की, तो ये एक चार्ट है जिससे हम ये बता सकते हैं कि इनहेरिटेंस का जो ट्रेट है अलग अलग जनरेशन में। अब कैसी जनरेशन क्या है कि फादर ग्रैंडफादर से, अगर मैं लिखूं तो ग्रैंड फादर से फादर में, और फादर टू सन या डॉटर, मतलब उनकी प्रोजेनी में क्या वो बीमारी हो सकती है। तो इसको इसको हम शो करते हैं किसी चार्ट के थ्रू, और उस चार्ट का नाम है पेडिग्री चार्ट। ये दो तरीके की होती है, टू टाइप्स का हो सकते हैं, ऑटोजोमल एंड सेक्स लिंक। अब हमको मालूम है कि ह्यूमन, अगर हम ह्यूमन की बात करें, स्पेशली ह्यूमन में, तो क्या है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम है। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स हैं, जिसमें 22 जो है वो ऑटोजोम्स कहलाते हैं। 22 पेयर्स जो है वो ऑटोजोम, एंड 23rd वाला जो पेयर होता है वो हमारा क्या होता है, सेक्स लिंक्ड होता है। सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं, जिससे हम सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं या सेक्स डिसाइड होता है, तो वो 23 होता है। तो उसी को देख के कि वो जो भी बीमारी है या जो डिजीज है या जो भी कुछ है, वो क्या ऑटोजोमल पे है, ऑटोजोमल क्रोमोजोम से रिलेट है कि सेक्स लिंक से रिलेट है। तो इससे हम इन चार्ट को देख के हम ये भी पता कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है, अब क्या है ऑटोजोमल। अब हमें इसके पास यहाँ पर ये स्पेलिंग गलत है, आई फॉरगॉट टू करेक्ट। और यहाँ पर क्या आएगा, ऑटो। तो ऑटोजोमल जो है वो भी दो तरीके की हो सकते हैं। ऑटोजोम से जो भी लिंक्ड ट्रेट हैं वो दो तरीके से हो सकता है। पहला तो क्या, या तो वो डोमिनेंट हो सकता है, ऐसा इनहेरिटेंस जो डोमिनेंट हो, या रेसेसिव हो सकता है, रेसेसिव इनहेरिटेंस। अगर हम इसको देखो चार्ट में, अगर हमें क्वेश्चंस आते हैं कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा है, कौन सी डिजीज है, ऑटोजोमल है, सेक्स लिंक्ड है, ये ऑटोजोमल डोमिनेंट है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हमको चार्ट दिया जाएगा और उसको बोला जाएगा इसको आइडेंटिफाई करो कैसा है। तो हम बहुत ही इजी तरीके से मैं बता रही हूँ, और बहुत ही हो जाएंगे सॉल्व इस तरीके से अगर करेंगे तो हम। तो ऑटोजोम्स या दो तरीके से हो सकता है, या तो वो डोमिनेंट होगा या तो रेसेसिव। अगर वो डोमिनेंट है तो हम उसको कैसे पता कर सकते हैं, उसमें जो है वो कोई भी जनरेशन स्किप नहीं करेगा। हर हर जनरेशन में वो क्या होगा, डिजीज्ड होगा या अफेक्टेड होगा। हर डिजीज में जनरेशन जो है इसमें स्किप नहीं हो रही, तो हम ये पता कर सकते हैं कि वो डोमिनेंट है। और एक मेन करेक्टर ये भी है डोमिनेंट पता करने का कि अगर अफेक्टेड पेरेंट्स हैं, अफेक्टेड पेरेंट्स होने के बावजूद भी उनके बच्चे जो हैं वो अनअफेक्टेड हो सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑटोजोमल डोमिनेंट को पता करने के लिए। अगर उसमें पेरेंट्स जो हैं वो अफेक्टेड हैं, तो उनके बच्चे जो हैं वो भी अनअफेक्टेड हो सकते हैं। रेसेसिव की बात करें तो उसमें जनरेशन का स्किपिंग हो सकती है। जनरेशन जरूरी नहीं है कि हर जनरेशन में जो है वो अफेक्टेड होंगे, स्किप हो सकता है। और इसमें भी एक मेन पॉइंट है कि अनअफेक्टेड पेरेंट्स के अफेक्टेड चाइल्ड भी हो सकते हैं। अफेक्टेड अफेक्टेड पेरेंट्स के अफेक्टेड चाइल्ड हो सकते हैं। ठीक है,
ये इस इन 2 पॉइंट से हम चार्ट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है या ऑटोसोमल रिसेसिव है। अगर हम नेक्स्ट बात करें सेक्स लिंक्ड की, तो सेक्स लिंक भी हमारा 2 तरीके का है। पहला है एक्स लिंक डोमिनेंट और उसी तरह एक्स लिंक रेसेसिव भी होगा। अगर एक्स लिंक डोमिनेंट है तो हमेशा, अगर एक्स लिंक डोमिनेंट है तो वो फादर से जो है वो सारी जितनी भी डॉटर्स होंगी वो डॉटर्स पे जाएगा, फादर से पास होएगी। अगर फादर अफेक्टेड है, फादर अफेक्टेड है तो जो उसकी डॉटर्स होंगी वो भी अफेक्टेड होंगी, डॉटर जो होंगे वो भी अफेक्टेड होएगी। तो अगर ऐसा हो रहा है, केस आ रहा है, तो वो क्या है, एक्स लिंक डोमिनेंट है। और इसमें क्या होता है, फीमेल्स जो है वो अगर फादर से डॉटर में ही जा रही है, फीमेल्स में ही जा रही है, तो ऑब्वियसली सी बात है फीमेल ज्यादा अफेक्टेड होंगी। अगर वही बात अगर हम एक्स लिंक रेसेसिव की बात करें, तो उसमें क्या होता है, मदर से सन में जाता है। किससे जाता है, मदर से सन में जाएगा, कभी भी मदर से डॉटर में नहीं जाता। एज इन कौन से केस में, एक्स लिंक रेसेसिव में। और इसमें क्या होगा, अगर मदर से सन में जा रहा है तो ऑब्वियस है कि मेल जो है वो ज्यादा अफेक्टेड होते हैं एज कंपेयर टू डॉटर से, क्योंकि डॉटर्स में कहाँ से आएगा, सिर्फ एक्स लिंक डोमिनेंट से। अगर ऐसी कंडीशंस बन रही है तो ये 4 मेन कंडीशंस होती है जिससे को पता करनी होती है हमें चार्ट देखकर। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये तो मैंने थोड़ा सा रिवीजन के लिए हो गया कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर हम इस चार्ट को देखें तो हम क्या बोल सकते हैं कि देखो यहाँ पर क्या है, ये फादर है। अब ये जो बॉक्स वाला होता है ये हमेशा फादर होगा, फादर होगा, फादर होएगा। और जो सर्कल है वो क्या होगी, मदर होगी। ठीक है। और अगर ये जो, अगर हम बात करें कि ये फील्ड है, अगर चाहे मदर हो या फादर हो, अगर ये फील्ड है तो ये क्या होंगे, अफेक्टेड। अगर वो अनफिल्ड हैं तो ये अनअफेक्टेड है। तो अगर इसको देखें हम, इस बॉक्स को देखें तो ये अफेक्टेड फादर है और ये अनअफेक्टेड मदर है। तो इससे क्या है, अगर हम इसको आइडेंटिफाई करें, देखो इसमें फादर से क्या है, इसके वन वन डॉटर, वन सन, वन डॉटर है, वन सन एंड वन डॉटर। अगर हम फर्स्ट केस में ही देखें, फर्स्ट से सेकंड जनरेशन में, तो इसमें क्या हो रहा है, जिसकी जितनी भी डॉटर्स थी, देखो फर्स्ट डॉटर ये है, सेकंड डॉटर इनकी ये है, एंड थर्ड डॉटर हमारी ये, इनकी ये है। तो अगर हम इसको ही ऑब्जर्व करें तो इसमें क्या हो रहा है कि तीनों की तीनों डॉटर्स जो हैं वो क्या है, अफेक्टेड है। और वो भी किससे अफेक्टेड है, फादर से अफेक्टेड है। तो अभी मैंने पीछे बताया था कि फादर से अगर डॉटर में आ रहा है तो वो क्या होगा, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। तो इस ये क्या है, और हम ये देखें कि इसमें स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं हो रहा। फर्स्ट में भी अफेक्टेड था, फिर सेकंड में भी अफेक्टेड है, थर्ड जनरेशन में भी अफेक्टेड है और फोर्थ में भी। इसमें किसी भी जनरेशन में अफेक्टेड नहीं है। तो पहली इस चीज से हम ये बता सकते हैं कि ये डोमिनेंट है, डोमिनेंट है। और अगर अब ये फादर से डॉटर्स में ही जा रही हैं, ठीक है, तो हम उससे ये देख के ये बता सकते हैं कि ये क्या है। अब इस वाले केस में, इस वाले उसमें चार्ट में देखें तो इसमें भी क्या हो रहा है कि इससे फादर से ये क्या हो रही है, दोनों डॉटर्स में जा रही है। और कोई डॉटर्स थी नहीं तो सारी डॉटर्स में जा रही हैं। तो ये भी हमें शो कर रहा है। अगर हम इस वाले चार्ट को भी देख के अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहें तो इससे भी फादर से देखो डॉटर में जा रहा है, कभी भी सन में नहीं हो रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये क्या है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। तो आंसर इसका क्या है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। इससे नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब इसमें देखने की ट्राई करते हैं क्या है। तो इसमें क्या है, अनअफेक्टेड फादर, अफेक्टेड मदर। ठीक। और अगर हम देखो वैसे इसमें जो हाफ दे रखा है, हाफ का मतलब है ये कैरियर है। हाफ, हाफ फिल्ड मतलब क्या है कि ये कैरियर है। ये फुल्ली अफेक्टेड नहीं है, ना ही अनअफेक्टेड है, ये क्या है, कैरियर। तो फीमेल से देखो, फीमेल से जितने भी इसके सन्स थे उनमें जा रहा है, किसी
डॉटर जो है उनमें जा रहा है, लेकिन वो फुल्ली वो नहीं है, क्या है, कैरियर है, ये कैरियर, ये कैरियर, ये अफेक्टेड है, और ये वाला इसका सन, ये वाला भी अफेक्टेड है। तो इसे हम क्या पता कर सकते हैं कि ये मदर से सन्स में जा रही हैं। और फिर अगर हम यहाँ देखें तो ये भी मद इस वाले उसमें देखें तो ये क्या है, मदर से सन में ही जा रहा है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो क्या है, आंसर क्या होगा इसका, एक्स लिंक्ड। एक्स लिंक तो होगा ही होगा, क्योंकि ये मदर से सन्स में जा रहे हैं, फादर से डॉटर में नहीं जा रहा, मदर से सन में जा रहे हैं। एक्स लिंक तो होगा, लेकिन कौन सा, डोमिनेंट होगा कि रेसेसिव होगा, तो ये होगा रेसेसिव, एक्स लिंक्ड रेसेसिव। क्योंकि अगर हम देखें इसमें मेल्स जो हैं वो ज्यादा अफेक्टेड है, एक मेल अफेक्टेड, एक मेल, ये 2 3 4, लेकिन फीमेल्स अफेक्टेड देखो कितनी है, सिर्फ 1 ही। ये क्या है, सारी जो है वो कैरियर फीमेल है, तो इसलिए ये रेसेसिव है। अब क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है, अगर हम देखें तो इसमें फादर से जो है वो इनकी फीमेल्स में ट्रांसफर हो रहा है, फादर से फीमेल्स में ट्रांसफर हो रहा है, तो ये किसका साइन है, ये किस चीज का वो है, जल्दी से सोचिए। देखो, फीमेल से मेल्स में हो रहा है, मतलब मेल से फीमेल में हो रहा है, उनकी डॉटर्स में। तो पहली बात तो इससे हमें ये पता चल जा रहा है कि ये क्या है, एक्स लिंक्ड है। अब ये डोमिनेंट है कि रिसेसिव, ये कैसे पता चलेगा, तो देखो जनरेशन स्किप नहीं हो रही, तो इससे क्या होगा, ये डोमिनेंट हो गया। ठीक, तो इसका आंसर क्या आया, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। ये करो फटाफट। इसमें देखें तो हम, इसमें क्या हो रहा है कि देखो, एक पेरेंट अफेक्टेड था, एक अनअफेक्टेड, तो इससे तीनों बच्चे अनअफेक्टेड। इसमें फीमेल से मेल में जा रहा है, इधर भी फीमेल से मेल में जा रहा है, लेकिन दोनों मेल्स में, अगर ये एक्स लिंक होता तो ये दोनों मेल्स में जाना चाहिए था, तो ये एक्स लिंक रेसेसिव नहीं है। ठीक है, इधर फादर से डॉटर में जा रहा है, ठीक है, लेकिन इधर फादर से तो डॉटर्स में नहीं जा रहा, तो एक्स लिंक डोमिनेंट भी नहीं है। ठीक, देखो, ये हो गया फर्स्ट जनरेशन, ये हो गया सेकेंड जनरेशन, ये है हमारी थर्ड जनरेशन। तो इसमें अगर हम इस चीज को देखें, सिर्फ इसमें क्या है, अनअफेक्टेड पेरेंट्स के भी देखो अफेक्टेड चाइल्ड है, तो ये सिर्फ और सिर्फ किसका वो है, ये सिर्फ किसका है, ऑटोजोमल, ऑटोजोमल रेसेसिव का है, किसका है, ऑटोसोमल रेसेसिव का। ठीक है, अगर हम सिर्फ इतना ही देखें, अनअफेक्टेड पेरेंट्स के अफेक्टेड चाइल्ड है, तो इससे ही हो जा रहा है हमारा काम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, चलिए देखिए इसको, इसको करने की, सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्या है। इसमें देखें तो क्या है, ये दोनों ही पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, और एक उसमें का भी एक अनअफेक्टेड हो गया। हम्म, इधर देखिए मेल से मेल में जा रहा है, इधर मेल से, मतलब दोनों अफेक्टेड है, इधर अनअफेक्टेड कुछ भी नहीं है। तो हम सिर्फ अगर हम इस पार्ट को देखें, क्योंकि यही एक वो है, तो इससे हमें पता चल जा रहा है क्या, कि अफेक्टेड पेरेंट्स के भी अनअफेक्टेड चाइल्ड हो सकते हैं, अफेक्टेड पेरेंट्स के भी अनअफेक्टेड चाइल्ड हो सकते हैं। तो ये किसका वो है, ऑटोसोमल
डोमिनेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें, करिए सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इसमें इसमें देखिए मदर अफेक्टेड है। इससे क्या हो रहा है, इसके जितने भी सन थे, देखो 2 डॉटर हैं और 2 सन है, 5th वाला सन है और 7th नंबर वाला सन है। तो फीमेल से सिर्फ सन्स में जा रहे हैं, सन में सन अफेक्टेड हो रहे हैं। फीमेल अफेक्टेड थी तो सन भी सारे अफेक्टेड हो रहे हैं। इसमें भी देखो ये फीमेल अफेक्टेड है तो इसके जितने भी सन थे वो अफेक्टेड हो रहे हैं। तो इससे क्या हो पता चल रहा है कि ये क्या है, हमको मालूम है कि अगर फीमेल से सन में जा रहा है तो वो क्या होगा, एक्स लिंक्ड, एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक क्या होगा, डोमिनेंट नहीं होगा, एक्स लिंक रेसेसिव होगा ये, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, फीमेल से मेल्स में जा रहा है, उनके सन में जा रहे हैं। ठीक, थैंक यू सो मच पेशेंसली मेरी वीडियो को देखने के लिए। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी और ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थोड़ी सी भी इन क्वेश्चन से मदद हुई होगी कि कैसे पेडिग्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें जो इसमें ध्यान रखनी होती हैं, जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय।